हमें पुराना ज़माने में जाना पड़ता है तो हम पुराना ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम पुराना ज़माने को नए ज़माने में ला सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ चलाया हूँ पुराने ज़माने का एक मोबाइल जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, ज़्यादा काम करने वाले लोग यूज़ करते हैं, मतलब फिजिकल वर्क करने वाला लोग यूज़ करते हैं और बिज़ी रहने वाले लोग यूज़ करते हैं। छोटे छोटे मोबाइल बटन कीपैड का मोबाइल है वो है। आज एक मीडियम रेंज में रहने वाला एक मोबाइल लाया हूँ आपके लिए, तो आप इसे खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही है सैमसंग मेट्रो 313। और इस मोबाइल में हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलने वाला है। तो गाइस बिना देर से इसे खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मिलता है। और खोलने के पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन का आइकन है उसे भी दबाइए। और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज़्यादा मेरा वीडियो दिखने को मिलेगा और मेरा सब्सक्राइबर बढ़े तो मैं आपको ज़्यादा क्वालिटी का अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए गाइस इसे खोलते हैं। अब खोलने से पहले यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स है। यहाँ लिखा हुआ है इसका GPRS 900 पर 1800 मेगाहर्ट्ज़ है, 5.1 सेंटीमीटर QQVGA TFT है, म्यूज़िक प्लेयर भी इसमें आता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है अप टू 16 GB का, और VGA कैमरा भी है। USB 1.1 है, जो आजकल का USB आता है वो टाइप C का होता है, तो उसका आपको पता होगा। पहला जो USB पिन था वो USB 1.1 उसका नाम होता है। तो इसमें हमें टॉर्च भी मिलता है, FM रेडियो भी आपको मिलता है। और इसमें आपको स्पेशलिटी ये है कि ज़्यादा ऐसा छोटे छोटे मोबाइल में आपको डुअल सिम दिखाई नहीं देता है, इस मोबाइल में आपको मिलता है। तो वो इसका स्पेशलिटी है। सैमसंग ऐप्स भी आपको इसका अंदर मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, ज़्यादा मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं होता है तो इसमें ब्लूटूथ भी आपको मिलता है और SMS भी मिलता है। तो चलिए गाइस इसे खोलते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो पहले हमें मिला है इसका वेट जो है इसका 73 ग्राम्स है, और इसके बारे में मैं गूगल में सर्च किया था। तो चलिए गैस उसे रखते हैं साइड में और देखते हैं हम। अबे मुझे लाइट वेट दिख रहा है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, तो बैटरी इसका अंदर होगा। तो चलिए देखते हैं। और हमें इसमें मिलता है चार्जर, में ये बताया था USB केबल 1.1A होता है। अब देख सकते हैं टाइप C से थोड़ा अलग है, आपको पता होगा कॉमन यूज़ था एक ज़माने में, तो ये अब आजकल कम हो रहा है। ये टाइप C का आने शुरू हो गया है, पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या आता है। तो इसका बैटरी यहाँ पे मिलता है और इसका अंदर जो है हमें एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। वारंटी कार्ड के साथ साथ 2 चीटी भी मिलता है, तो वारंटी कार्ड को रखना पड़ता है सेफली। और ये जो मैनुअल है उसका यूज़र मैनुअल, उसको कभी कभी हमें भी पढ़ना पड़ता है। छोटे छोटे मोबाइल के बारे में सब ज़्यादा जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ज़्यादा जान चुके हैं इस ज़माने का लोगों के, सब कुछ पता होगा। फिर भी कभी कभी उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि कुछ मोबाइल में जो हमें पता नहीं है वो भी रहता है, तो उससे पढ़ने से हमें सब फीचर्स पता चलता है। तो गाइस इससे मैं पढ़ चुका था एक दिन, तो मुझे 2 चीज़ उसमें दिखने को मिला जो मुझे नहीं पता था। तो चलिए गाइस इसे रखते हैं साइड में और उसमें डालते हैं अब बैटरी। बैटरी डालने के लिए हमें उसको खोलना पड़ता है, और यहाँ जो है ईयर स्पीकर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ हमें फ्लैश लाइट मिलता है, और यहाँ AUX पोर्ट मिलता है, यहाँ USB पोर्ट मिलता है, यहाँ स्पीकर मिलता है, कैमरा मुझे लगता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, और यहाँ सैमसंग का एक लिखना है। और यहाँ माइक्रोफोन जो नीचे है माइक्रोफोन है। तो गाइस हमें इसे खोलना पड़ता है, खोलने के लिए यहाँ ऐसे खोल सकते हैं हम।
और यहाँ आप देख सकते हैं 2 सिम कार्ड का स्लॉट है, डुअल सिम डाल सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं यहाँ से। और चलिए हम इससे डालते हैं हमारा सिम कार्ड। तो गाइस ये था हमारा पुराना सिम, बीएसएनएल का जो पुराना सिम आता था, हमें पता हो, आपको भी पता होगा इस सिम के बारे में। और इसका जो ये सिम कार्ड का ये जो है वो बहुत ही बड़ा रहता था। तो आजकल के मोबाइल में इतना बड़ा काम नहीं करता है, तो मुझे इसको बदलना पड़ा। और मैंने इसको वही नंबर को इस सिम से कैंसिल करके इस सिम को डाल के इतना छोटा करके लाया हूँ। आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस कितना है। और आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर का ये जो है बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, मतलब इसका जो सिम है वो बहुत छोटा है। तो हम इस मोबाइल में इतना छोटा सिम नहीं डाल सकते, तो उसे बढ़ाना पड़ता है। तो छोटे छोटे मोबाइल के लिए सिम को बढ़ाना पड़ता है और बड़े बड़े मोबाइल के लिए सिम को छोटा छोटा करना पड़ता है। तो गाइस छोटे छोटे मोबाइल के लिए सिम को बड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो गाइस हम इससे इस सिम को बड़ा बड़ा करते हैं और इसमें डालते हैं और सिम 1 में डालते हैं और हम इसको भी डाल के देखते हैं ये मोबाइल इस सिम को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं, हम देखते हैं। तो गाइस इसको डाल चुका हूँ और इसको डालते हैं, बैटरी भी डालते हैं और इसका कवर भी डालते हैं और इसको स्विच ऑन करते हैं। तो गाइस इस मोबाइल ऑन हो चुका है। सिम 2 में मैं जो डाला था वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, सिम 1 में जो डाला था वो रिकॉग्नाइज हुआ है। तो गाइस हम देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो BSNL सिम 2 नहीं है, सिम 1 है। तो गाइस मंडे नहीं है, 1 नहीं है, जनवरी नहीं है, ये क्या है? ये हमें इस पेज में कैलेंडर दिखने को मिलता है। यहाँ जो 2018 का है, आज 2021 है, जनवरी है, आज मई है। तो गाइस इसको ओपन करते हैं, मेनू में जाते हैं और मेनू में हमें दिखाई देता है म्यूज़िक है, लॉग है, कॉन्टैक्ट्स है, हमें ओपेरा मिनी ब्राउज़र भी मिलता है, माई फाइल्स है, सेटिंग्स है, कैमरा है, ऑर्गेनाइज, इसमें फेसबुक भी मिलता है, ट्विटर मिलता है, अलार्म है, कैलेंडर है, रेडियो है, क्लॉक है, गेम्स है, ये सैमसंग ऐप्स है, एप्लीकेशंस है। तो गाइस अब हम ओपन करते हैं कैमरा को, अब देखते हैं कैमरा कैसे काम करता है। तो गाइस एक मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, पुराना क्वालिटी है। जब हम कैमरा के मोबाइल यूज़ करते थे बचपन में, तो ये सब फ़ोटो निकाल के देखना बहुत ही खुश होता था। कार में जाने के टाइम में शूटिंग करते जा रहे थे, वो इतना छोटा सा स्क्रीन में देखने के लिए मज़ा अलग था। तो गाइस आजकल बड़ा बड़ा मोबाइल में कैसे भी शूटिंग कर सकते हैं, कैसे भी फ़ोटो निकाल सकते हैं, DSLR जैसा एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस उससे बड़ा बात क्या है, पुराना ज़माना कितना अच्छा था वो हम देख सकते इस मोबाइल में। और गाइस इसमें हमें देखने को मिलता है, गेम्स में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या गेम्स इसमें हमें ब्रेन चैलेंज देखने को मिलता है, ये डायमंड ट्विस्टर है, आसफाल्ट 6 है, कासल ऑफ मैजिक है, पैकमैन है। प्रॉब्लम ये है जब भी हम मैसेज करना पड़ता है तो एक लेटर को दबाने में 3 बार उसको प्रेस करना पड़ता है। इसमें C को प्रेस करना है तो 3 बार प्रेस करना पड़ता है। अब इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं हिंदी में अक्षर भी है, आ, ऊ है, ए है, ओ है, का है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और आपको ऐसा मज़ेदार मस्त मस्त वीडियो लेकर आता हूँ। तो गाइस आप बिना देर से सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबाइए और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।